ठीक है। तो अब हमारी अपनी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। मम्मा की घर में अलग जिम्मेदारी है, पापा की अलग है, आपकी अलग है। इसी तरह से आप स्कूल में देखिए हर एक की जिम्मेदारी अपनी है। प्रिंसिपल सर की अलग जिम्मेदारी है, वाइस प्रिंसिपल सर की अलग जिम्मेदारियां हैं, टीचर्स की अलग जिम्मेदारियां हैं और आपकी अलग जिम्मेदारी है। अगर हम सब अपना काम समय से और नियत समय पर नहीं करें, सही से नहीं करें, अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वाह नहीं करें, तो बच्चों क्या होगा कि जो हमारा पर्पस है, यानी जो हमारा उद्देश्य है आपको शिक्षित करने का, आपको सही सही जानकारियां देने का, आपको पढ़ाने का, देश का भविष्य बनाने का, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। आप घर में देख लीजिए, घर में अगर कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है या अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है तो घर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। हर एक सदस्य घर का परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको हर चीज जो है समय से नहीं मिल पा रही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि राजा के दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो पहला जो है वो है मंत्री। मंत्री कौन होते हैं? अब राजा जो है वो हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो वो जो है अपने काम को सही ढंग से करने के लिए जो है मंत्रियों का चयन करते हैं और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां देते हैं। अब यही पूछा गया है कि मंत्री की क्या जिम्मेदारी है। अब मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि राज्य में रहने वाले लोगों के सुख दुख का ध्यान रखना, उसकी सही सही जानकारी राजा तक पहुंचाना ताकि उनके दुखों को दूर किया जा सके। ठीक है बेटा, ये उसकी पहली जिम्मेदारी होती है। तो सही सही जानकारी, क्योंकि अगर मंत्री राजा को सही जानकारी नहीं देगा तो राजा जो है वो किस तरह से प्रजा की सहायता करेंगे। जिम्मेदारी तो मंत्री की बनती है कि वो सही जानकारी राजा तक पहुंचाए, लेकिन मंत्री अगर सही जानकारी राजा तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों तक उनकी सहायता कैसे पहुंचेगी, क्योंकि राजा के पास तो सही जानकारी पहुंची नहीं है। तो ये सब जो है क्या है, ये एक सिस्टम होता है, इसमें सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है बेटा, तो हम जो लिखने जा रहे हैं वो है मंत्री की जिम्मेदारी है प्रजा के सुख दुख की सही सही जानकारी राजा तक पहुंचाना और उनके दुखों को दूर करने के लिए राजा को सही सलाह देना और उनके दुखों को दूर करने के लिए ये है मंत्री का काम। ठीक है, मंत्री का क्या काम है? मंत्री की जिम्मेदारी है प्रजा के सुख दुख की सही सही जानकारी राजा तक, सही सही जानकारी है बेटा यहाँ पर, है ना, सही सही जानकारी दिख पा रहा है? नहीं। सही सही जानकारी राजा तक पहुंचाना और उनके दुखों को दूर करने के लिए राजा को सही सलाह देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये है हमारे
मंत्री जी की जिम्मेदारी। ठीक है, ये मंत्री जी का काम है कि राजा को वो सही सही जानकारी दे कि उनकी राज्य के लोग जो हैं वो किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर उनकी कोई परेशानी है तो वो राजा को सलाह देंगे उस परेशानी को दूर करने के लिए। तो राजा जो है हर तरह से मंत्री के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मंत्री अगर उनको सही सलाह देंगे तो जो प्रजा है वो उस राज्य की प्रजा बेहद खुश रहेगी, क्योंकि राजा को उनके सुख दुख की सही जानकारी मिल रही है मंत्री के द्वारा। तो जो मंत्री हैं अगर वो अपना काम सही से करेंगे तो वो देश जो है वास्तव में ही तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। ठीक है बेटा। मैम सही सही क्या बात के लिखा है? जानकारी, सही सही जानकारी। डन मैम। अच्छा बेटा। डन मैम। मैम लिए के बाद क्या लिखा है? क्या क्या कह रहे हो? लिए के बाद क्या लिखा है? आई हैव डन मैम। मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पूछ रहे हैं तो आप मिला लीजिए। मंत्री की जिम्मेदारी प्रजा के सुख दुख की सही सही जानकारी राजा तक पहुंचाना और उनके दुखों को दूर करने के लिए राजा को सही सलाह देना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये राजा की, ये मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। और अगर आपका नहीं हो पाता है उस समय में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। स्क्रीनशॉट लेने से आपके पास ये सेव रहेगा और फिर बाद में आप उसको देखकर अपना काम पूरा कर लीजिए। ओके बेटा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट वन है भंडारी। अब भंडारी की क्या है? भंडार, भंडारी यानी भंडार की को सुरक्षित रखना उसका काम है। भंडारी किसे कहते हैं? जो भंडार घर की देखभाल करता है, उसमें कितना धन आया या कितनी चीजें आई और कितनी गई, यानी आय का और खर्च का, आमदनी का और खर्चे का पूरा जो हिसाब किताब है वो भंडारी रखते हैं। प्लीज। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप इसको कर लीजिए, डू फास्ट। और अगला जो आपका है मंत्री, वो सॉरी भंडारी, वो 2 लाइन छोड़ के आप अगली हेडिंग डालिए भंडारी। अब भंडारी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो अब मैं लिखाने जा रही हूँ। ओके, जल्दी से कर लीजिए इसे। आई हैव डन मैम। डन मैम। ओके बेटा, देन नेक्स्ट वन इज ख वाला भंडारी। मैम साइड का नहीं दिख रहा। ये कौन है बेटा? मैम दिख रहा है। भूमिका पांचाल। क्या परेशानी है बेटा? क्या हो गया? मैम मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी कौन बोल रहा था बेटा? प्लीज अपना माइक म्यूट रखें बेटा जब तक आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पीछे की आवाज से क्लास डिस्टर्ब होती है। आपके घर में पीछे भैया दीदी या जो भी कोई बैठे हैं उनकी आवाजें आती हैं तो क्लास पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। प्लीज म्यूट योर माइक। ओके,
मैम हाँ जी, बोलिए, बोलो। और उसका हिसाब। मैम रखने के बाद क्या लिखा है? मैम रखना के बाद क्या लिखा है? रखना के बाद इधर आ जाओ ना। जब आपको रखना सही से दिखाई दे रहा है तो उधर आ जाइए। उसके आगे कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर। राघव, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं बेटा? उसका हिसाब किताब रखना, ठीक है। भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना और उसका हिसाब किताब रखना है या होती है, ठीक है। फिर है वह समय समय रखना व समय समय पर राजा को समय समय पर राजा को इसकी जानकारी देना, है, ठीक है बेटा। यानी भंडारी का क्या काम है? भंडारी की जिम्मेदारियां हैं वो है राजकोष को सुरक्षित रखना, यानी राजा का जो कोष होता है, खजाना जो होता है, उसको सुरक्षित रखना और उसका हिसाब किताब रखना, यानी कितना धन आया या कितना अनाज आया, जो भी भंडार घर में चीजें होती हैं, कितनी आई और कितनी बाहर गई, कितनी खर्च हो गई, कितनी किसको दी, वो सारा हिसाब किताब भंडारी के पास होता है, ठीक है। और उसकी समय समय पर उसकी सारी जानकारी, यानी कितना आय हुई और कितनी आमदनी हुई और कितना बचा हुआ। बेटा फिर शुरू हो गए फिर, मतलब मैडम को समझा रही, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका काम डन हो गया, बस बहुत हो गया, समझना नहीं है कुछ भी। हो गए शुरू फिर। तो उसकी सही सही जानकारी जो है समय समय पर राजा को देनी होती है। अब जैसे जो है राजा के हुक्म के अनुसार सन्यासी को 20 दिन तक जो भिक्षा दी जानी थी उसमें बहुत धन निकला जा रहा था। अगर मंत्री जो ये जानकारी राजा तक नहीं पहुंचाते तो राजा को पता ही नहीं चलता कि इतना सारा धन राजकोष से निकल जाएगा। वो तो यही समझेंगे कि सन्यासी को तो थोड़ा सा धन चाहिए था, जो 20 दिन तक उनको भिक्षा दी और वो हो गया, लेकिन 20 दिन में कितना धन निकला जा रहा है ये उनको जो है पता ही नहीं चलता, यदि भंडारी मंत्री को और मंत्री जो है ये चीजें राजा तक नहीं पहुंचाते। अब पहले पता चल गया तो उनको कम धन देना पड़ा सन्यासी को, अगर नहीं पता चलता तो उनको पूरा धन देना पड़ता है ना। तो राजकोष से बहुत सारा धन निकल जाता बच्चों। तो अगर हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो अच्छे से करे तो आगे आने वाली समस्याओं से, भविष्य में होने वाली परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है, ठीक है बेटा। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हमें हंसकर अच्छे से समय पर पूरा करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जिम्मेदारी अपनी अपनी, ये हमने कर लिया है। अब जो है इसके नीचे आप कम से कम 3-4 लाइन छोड़ेंगे और अगली जो हेडिंग है आपकी कर्ण जैसा दानी। कर्ण जैसा दानी मैम पर के बाद क्या लिखा? कर्ण जैसा दानी, ये वाला जो हेडिंग है आपको ये नोट डाउन करनी है और इसका पहला क्वेश्चन, यानी आपको बुक
की लाइन जो इसमें दी गई है उसे भी हमें लिखना है। कर्ण जैसा दानी लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे सभी ने कहा हमारे राजा या हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, पता करो कि। यहां तक हमें पूरा लिखना है, उसको लाइन को वहीं छोड़ देना है, और फिर हमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा कर्ण कौन थे, ये क्वेश्चन हमें लिखना है। आया आपको समझ में? मैम मेरा इसकी के बाद में हुआ। अब है हमारा कर्ण जैसा दानी। दानी मतलब दान करने वाला। कर्ण जैसा यानी कर्ण जो थे वो बिना कुछ सोचे समझे अपना सब दान दे देते थे। ठीक है बेटा, बिना कुछ सोचे समझे कि ये मेरे लिए कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। यदि कोई उनसे वो चीज मांगने चला गया तो उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। इसीलिए उनकी गिनती सबसे बड़े दानियों में की जाती है ना। इसीलिए उनका जो तुलना है, यानी उनके नाम से जो है दानी व्यक्तियों की तुलना की जाती है। ठीक है बेटा, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, पता करो कि कर्ण कौन थे। तो क वाला क्वेश्चन आप लिखेंगे, आंसर मैं लिखा रही हूं। उत्तर कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे, उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मैम कर्ण सुंती के पुत्र नहीं थे। हाँ, ये कौन है बेटा? मैम कर्ण कुंती के प्रियांश प्रजापति। हाँ जी, कैमरा ऑन करिए अपना। हाँ जी, प्रियांश प्रजापति, कैमरा ऑन करिए बेटा। मैम वो लेफ्ट हो गया। बेटा मैं पूछना चाह रही थी कि और किसके पुत्र थे वो? कुंती के ही पुत्र थे। ठीक है, क्योंकि अगर वो कुंती कुंती के कुंती के ही पुत्र है थे। बेटा। ओके बेटा, तो मैं वही उनसे पूछना चाह रही थी प्रियांश से कि बेटा अगर मुझे जानकारी नहीं है तो आप बता दीजिए। पूरी क्लास को कि वो किसके माता पुत्र थे। कुंती के पुत्र नहीं थे, किसी और ने था। प्रियांश अपना कैमरा ऑन करिए पहले तो। ओके ने बेटा, कहा था। एक मिनट पहले राघव तुम ज्यादा मॉनिटर मत बनो। ओके, हाँ जी। कर्ण कुंती के पुत्र थे, उन्हें ये आप काय का उत्तर करवा रहे हैं? दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण कुंती के पुत्र थे और उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ओके बेटा, ओके मैम।
डन मैम। ओके बेटा। I have done मैम। ओके I have done मैम। ओके बेटा ओके। I have done मैम। मैम क्लास से लेफ्ट हो गई। मैम क्लास से लेफ्ट हो गई। वो मैम क्लास से लेफ्ट हो गई। मैम लेफ्ट हो गई। थोड़ी देर रुक जाते फिर आ जाएगी मैम वापस। मैम लेफ्ट हो गई। मैम लेफ्ट हो गई। क्या सच्ची में हो गई क्या? मैम लेफ्ट में हो गई। तो बहुत वो बोल रहा है होशियार। देखता नहीं क्या? हाँ, मैं सच्ची में अभी आया हूँ। मैंने नहीं देखा था। अभी क्लास ज्वाइन की है। अभी क्लास? हो गई ज्वाइन हो गई। ज्वाइन हो गई। मैम लेफ्ट है। मैम लेफ्ट नहीं। 45 हुआ है। मैम लेफ्ट हो गई। नहीं तो माइक कहाँ है? वही 10 तो क्लास स्टार्ट नहीं होगी। आ जाएगी ना? मैम का माइक कहाँ है? आ जाएगी मैडम। अच्छा आ जाएगी ना कि आ गई। मैम का माइक ही म्यूट है। म्यूट है तो क्या कैमरा में ऐसा लगा है क्या जो दिखनी है? मुझे सबकी आवाजें आ रही है बेटा। ठीक है। है ओके। आवाजें सबकी आ रही है। मेरा माइक म्यूट हो गया, कोई बात नहीं। हिरेन वर्मा 3 मिनट के लिए आके, ये 10 मिनट के लिए आके पूरी क्लास आप नहीं अटेंड करते हो। आपकी अटेंडेंस एब्सेंट मार्क हुई है कल भी, और आके आज आप बातें बना रहे हैं, है ना? एब्सेंट मार्क किया है मैंने कल आपको। 10 मिनट के लिए क्लास में आके आप सोचते हैं पूरा आपको पूरे दिन की अटेंडेंस मिलेगी? I have done math. यस बेटा। देन दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? उत्तर नंबर ख, ये था इसका 1 नंबर 1 बिंदु। दूसरा वाला जो है वो क्या है? वो है कि कर्ण बहुत बड़े दानी थे। कर्ण, अच्छा सर, मैम नीचे का नहीं दिख रहा। कर्ण बहुत बड़े साइड का नहीं दिख रहा। दानी थे। ठीक है, कर्ण बहुत बड़े दानी थे। ठीक है बेटा, उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया। था, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण जैसे दानी होने का मतलब है
मैम ये कुंडल का मीनिंग क्या है? होने का मतलब है कि कर्ण की तरह अपना सर्वस्व सर्वस्व का मतलब होता है बच्चों सब कुछ। सब कुछ दान करने में संकोच न करना। ये है आपका आंसर। डन मैम। डन मैम। मैम ये कुंडल का मतलब क्या है? लक्ष्यवर्धन कैमरा ऑन करिए। मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, मैं जैसे ही कर रहा हूँ आपने अपन दे रहा। मैम साइड प्लीज। मैम साइड प्लीज।